अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। दोस्तों, सिम कार्टून्स के बारे में ये बात मशहूर है कि इन कार्टून्स में दिखाए जाने वाले वाक़यात कुछ सालों बाद सच हो जाते हैं। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि सिम कार्टून्स में मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ की जाती हैं, जो कि अक्सर सच साबित होती हैं। इसके अलावा इस कार्टून्स में पाकिस्तान के मुतालिक भी बहुत सी पेशन गोइयाँ की गई हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक हैं। इनमें साबित पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में भी ये दिखाया गया है कि वो शदीद क्राइसिस से गुजर रहे हैं। पेशन गोई के ऐन मुताबिक आज हम देख रहे हैं कि इमरान खान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये वाकई कोई पेशन गोई थी जो आज सच साबित हो रही है? और पाकिस्तान के बारे में ऐसी कौन कौन सी खतरनाक बातें कही गई हैं जिससे सभी लोग परेशान हैं? दोस्तों, इस बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, तारीख में सबसे ज़्यादा लंबे अरसे में चलने वाली सीरीज़ सिम्पसन्स कार्टून्स 1999 से शुरू हुए और आज तक चल रहे हैं। इन कार्टून्स को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहने वाले मैट ग्रीनिंग तैयार करते हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल है। अगर इस शख्स के अकीदे की बात की जाए तो ये अकीदे के लिहाज से एक एथिस्ट है, यानी वो खुदा पर नाउज़ुबिल्लाह यकीन नहीं रखता। इसके बनाए हुए सिम कार्टून्स इस वजह से निहायत मशहूर हैं कि दुनिया में होने वाले सभी बड़े वाक़यात का जिक्र किया जाता है और कई ऐसे वाक़यात हैं जो कार्टून्स में दिखाने के बाद हकीकत बन जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों का ये मानना है कि सिम के पीछे काम करने वाले लोग मुस्तकबिल का हाल जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गौर करें तो मुमकिन है कि कार्टून्स में दिखाए गए हुए वाक़यात का सच होना इत्तेफाक हो, और ये भी मुमकिन है कि ये किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो। जितनी बार कार्टून में दिखाए गए हुए वाक़यात आगे जाकर सच हुए, इससे यही बात सच साबित होती है कि इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, और ये भी मुमकिन है कि इसके पीछे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हो। जैसा कि इस कार्टून सीरीज की एक एपिसोड में दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और सन 2016 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहाँ तक कि जो सीन्स कार्टून में दिखाए गए थे, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद वही मनाजिर हकीकत में देखने को मिले। दोस्तों, 1993 में सिम्पसन्स कार्टून में कोरोना वायरस को दिखाया गया था। किसी एक मुलाजिम को जुकाम होता है जिसके जरासीम डब्बे के जरिए मुंतकिल होकर पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। सीरीज में ये भी दिखाया गया कि ये वायरस पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैलता है, और हमने देखा कि 2019 के आखिर में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ और पूरी दुनिया में पहुंच गया, जिससे कई हजारों बल्कि लाखों लोगों की जान भी गई। दोस्तों, फिर कार्टून सीरीज में एक ऐसा सफ़र भी दिखाया जाता है जहां कार्टून करेक्टर अपने बाप के साथ पानी के अंदर सफ़र के लिए जाता है, जहां उसकी आबदोश फंस जाती है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। कुछ अर्सा पहले हमने इसे भी हकीकत बनते हुए देखा है, जब ओशन गेट की एक सबमरीन 5 सियाहों के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने के सफ़र पर रवाना हुई, लेकिन इसका कनेक्शन ज़मीन से ख़त्म हो गया और सब मुसाफिरों की डेथ हो गई। इनके बारे में ये भी कहा गया कि इनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है। लेकिन दोस्तों, ये वाक़या कार्टून्स में दिखाए गए हुए वाक़े से काफ़ी मिलता जुलता था। इसके अलावा कई ऐसे वाक़यात थे जो कार्टून सीरीज में पहले से दिखाए गए हुए थे, उसके बाद उनको हकीकत में बदलते हुए दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। दोस्तों, दुनिया में कई बड़े वाक़यात के साथ साथ इन कार्टून्स में पाकिस्तान के बारे में भी बात की गई है। साल 2022 की एक कार्टून में एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाई गई जिसमें दिखाया गया कि साबित पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि जैसे इमरान खान आजकल मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, ये सिम की पेशन गोई पूरी हो रही है। लेकिन ये हकीकत है कि जिस वक्त ये एपिसोड शाया की गई थी, उस वक्त भी इमरान खान को शदीद मुश्किलात का सामना था। मुमकिन है कि उस वक्त कार्टून में उस वक्त के हालात की तरफ इशारा किया हो, और ये भी मुमकिन है कि इन हालात को देखते हुए मुस्तकबिल में अंदाज़ा लगाया गया हो कि इमरान खान को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा सन 1995 में ये दिखाया जाता है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। जिस वक्त ये एपिसोड पब्लिश की गई, उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इख्तलाफात नहीं थे, लेकिन साल 2001 में इंडिया में एक दहशतगर्द हमला हुआ और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया। इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी बिगड़ गए। बहरहाल न्यूक्लियर हमले की ये बात अभी तक सच नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये एक ख़तरनाक इशारा था। बहरहाल इस कार्टून में दिखाए गए हुए वाक़यात सच नहीं होते, मगर जो वाक़यात हकीकत बन जाते हैं, इन्हें ऐसे मशहूर किया जाता है कि जिससे लोग मुतासिर हो जाते हैं। दोस्तों, ये बात तो सच है कि गैब का इल्म अल्लाह ताला
ताला के सिवा किसी को नहीं है। मुस्तकबिल का कोई पता नहीं लगा सकता सिवाय अल्लाह के। फिर किस तरह से मुमकिन है इन कार्टून्स में दिखाए गए हुए वाकयात सच साबित हो जाते हैं। दरअसल कार्टून्स एक लंबे अरसे से चल रहे हैं। 34 साल से इस कार्टून की मुख्तलिफ एपिसोड नशर की जा रही हैं। इनमें मुख्तलिफ वाकयात और कहानी पेश की जाती हैं। जब कई कहानियाँ इतने लंबे अरसे से दिखाई जा रही हैं, इनमें से कुछ कहानियों का सच साबित होना हैरत की बात नहीं है। दूसरा, ये कार्टून यहूदियों की तरफ से कंट्रोल किए जाते हैं और वो वाकयात की पेशन गोई नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया के कई वाकयात को बड़े लेवल पे कंट्रोल कर रहे हैं। वो मुस्तकबिल जानने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि अपनी ताकत और दौलत का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को अपने मुताबिक मोड़ देते हैं। दुनिया के हालात देखते हुए कोई चीज़ कार्टून में पहले दिखाई जाती है और फिर प्लान के मुताबिक इसको हकीकत बनाने की कोशिश की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप की सदर बनने की मिसाल लें तो जिस वक्त ये कार्टून बनाए गए थे उस वक्त ट्रंप का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। वो एक कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन उसने इख्तिदार में आने के लिए वो सब कुछ किया जो यहूदी चाहते थे। द ग्रेटर इसराइल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भरपूर काम किया और ये बात नामुमकिन नहीं है कि यहूदियों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप को इख्तिदार में पहुंचने के लिए मदद की हो। इसी तरह इन कार्टून्स में डिजिटल घड़ियों के तैयार होने से पहले इनके बारे में दिखाया गया था। लोग इसे भी एक कामयाब पेशन गोई गिनते हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये बात भी मुमकिन है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी की तरक्की को देखते हुए इन कार्टून्स में डिजिटल वॉच दिखाई हो और जिस तरह से टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है और इसी तरह की डिजिटल वॉच हमारे सामने आ गई हो। इन कार्टून्स के जो वाकयात अब तक सच साबित हुए हैं उन्हें देखकर अब कई लोग ये समझने लगे हैं ये जो कार्टून सीरीज में जो दिखाया जाता है वो लाजमी तौर पर सच होता है और यही सबसे खतरनाक बात है। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल प्रोपोगेंडा का सबसे बड़ा जरिया सोशल मीडिया, कार्टून सीरीज और फिल्में ड्रामे हैं। इल्यूमिनाटी जैसी कई तंजीमें शैतान और दज्जाल की आमद के लिए कई तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि हम मुसलमान क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के फितनों से और शैतान के मंसूबों से हमारी हिफाजत रखे, आमीन। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी हिट कर दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।